अगर आप अयोध्या जाने का प्लान बना रहे हैं तो किस तरह की अरेंजमेंट्स है वहां पर? कितना आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन पिकअप करेगा कल के बड़े मेगा इवेंट के बाद? उसी पर बात करते हैं, क्योंकि लाखों श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। आपने आज सुबह के विजुअल्स देखे, आज जो आम जनता के लिए उस मंदिर के द्वार खुलते दिखाई दे रहे थे। तो क्या एक भारत और खासतौर से अयोध्या धार्मिक पर्यटन का आगे क्रेन बनेगा या नहीं, इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं यात्रा ऑनलाइन के सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर ध्रुव श्रृंगी। ध्रुव, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस मेगा इवेंट से पहले आई एम श्योर कई सारे लोग कोशिश कर रहे थे अयोध्या पहुंचने की और अब भी कर रहे होंगे। ये बताइए, आपकी साइट पर पिछले कुछ दिनों में अयोध्या को लेकर कितने सर्चेज आए हैं, क्या ट्रेंड है, कितना राइज है? अगर आप देखें अयोध्या जैसी जगह के लिए पिछले, अगर मैं जनवरी को कंपेयर करूं दिसंबर से, और खास तौर पे पिछले अगर मैं 10 दिन देखूं जनवरी के, तो कम से कम 4 गुना ग्रोथ हमने देखी है। 400% ग्रोथ देखी है दिसंबर के मुकाबले जनवरी में। अभी अयोध्या एक सबसे हॉट टॉपिक है सर्च का, अगर आप देखें ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में। ऑफ कोर्स हॉटेस्ट टॉपिक सिर्फ आपकी इंडस्ट्री में नहीं, देश भर में है। तो कितनी बुकिंग आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुई है? कितना इजाफा देखने को मिला? सॉरी, अगर आप देखें, जैसे मैं कह रहा था कि 4 गुना ग्रोथ आई है बुकिंग्स में अयोध्या के लिए, फ्लाइट बुकिंग्स में अयोध्या के लिए। अगर मानिए इससे पहले 1000 हो रही थी तो आज 4000 हो रही हैं। उस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है अयोध्या के लिए स्पेसिफिकली। और ये ग्रोथ आ रही है काफी हद तक आज की डेट में दिल्ली और मुंबई से। फ्लाइट बुकिंग्स जो हैं दिल्ली और मुंबई से, दोनों में काफी इजाफा हुआ है पिछले कुछ दिनों में अयोध्या के लिए। और ये आज का ही नहीं, ये फ्यूचर बुकिंग्स में भी आ रही हैं। आई एम श्योर लोग सर्च कर रहे होंगे फ्यूचर बुकिंग्स के लिए भी, क्योंकि दिल्ली और मुंबई से ही दरअसल अब डायरेक्ट फ्लाइटें हैं, वो भी सीमित मात्रा में। जैसे जैसे वो सिलसिला बढ़ेगा आई एम श्योर और क्राउड बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन स्टे के लिए क्या भी बुकिंग्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? आई एम नॉट श्योर अयोध्या में कितने विकल्प होंगे, लेकिन उसके आसपास के इलाकों में क्या डेटा पॉइंट्स हैं आपके हाथ? अब बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर आप देखें आज की डेट में अयोध्या में स्टे के लिए कैपेसिटी काफी लिमिटेड है, पर लोगों में इतना उत्साह है कि हम ये भी देख रहे हैं कि लोग लखनऊ में रहना पसंद कर रहे हैं। और लखनऊ से अब जैसे जो हाईवे बना हुआ है उससे 2 घंटे और 2.5 घंटे और 2 घंटे 40 मिनट के बीच में आप पहुंच सकते हो अयोध्या। तो लोग लखनऊ को भी प्रेफर कर रहे हैं एज अ बेस, क्योंकि लखनऊ में होटल्स बेटर हैं, वहाँ ज़्यादा कैपेसिटी है, तो उसमें भी डिमांड देखने को आ रही है। तो लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं जाने के लिए, राइट, या फ्यूचर प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि अयोध्या में खुद अभी कैपेसिटी काफ़ी लिमिटेड है। वहाँ बहुत ही थोड़े होटल्स हैं, कैपेसिटी लिमिटेड है। चाहे काफ़ी ग्रोथ आने वाली है अगले 12-18 महीनों के अंदर। आप अगर देखें सारी बड़ी होटल चेन्स, वहाँ पे होटल्स खोलने का प्लान है, काफियों का काम चल रहा है, पर वो स्टिल अभी 12 से 18 महीने आगे है। तो कैपेसिटी बिल्ड होने में समय लगेगा। इनफैक्ट बड़ी सी बड़ी कंपनियां और छोटे से छोटे होटल्स यहाँ पर अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का फोकस कर रहे हैं। ध्रुव, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये अयोध्या एक बात हुई, लेकिन जाहिर तौर पर भारत में स्पिरिचुअल टूरिज्म अब जोर पकड़ने लगा है। क्या इसको लेकर आप जैसे प्लेटफॉर्म्स कुछ खास पैकेजेस तैयार कर रहे हैं या फिर लेकर आए हैं? क्योंकि ये एक वन ऑफ नहीं है। हम देख रहे थे कि काशी में किस तरह की फुटफॉल बढ़ा है, दूसरे इनफैक्ट धार्मिक लोकेशंस में किस तरह का फुटफॉल बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हम इनफैक्ट ये डेटा देख रहे थे पिछले साल से और इस साल के मुताबिक। तो मिनिमम हमने जो ग्रोथ देखी है रिलीजियस डेस्टिनेशंस में, वो है 35 से 40% ईयर ओवर ईयर। और कुछ डेस्टिनेशंस में डबल से भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले साल से इस साल में काफी हद तक ग्रोथ आई है सारी रिलीजियस डेस्टिनेशंस में। और दूसरा एक इसमें नजरिया ये है कि मेरे हिसाब से रिलीजियस डेस्टिनेशन एक तरह से मेन स्ट्रीम होता जा रहा है। पहले अगर आप देखते तो जिस तरह की क्वेरीज आ रही थी वो ज्यादा बजट होटल्स में थी।
आज मैं क्वेरीज जो देख रहा हूं वो बजट ही नहीं, वो प्रीमियम और अपर प्रीमियम कैटेगरी में भी आ रही हैं। सो हर कैटेगरी में रिलीजियस ट्रैवल एक प्रोमिनेंट सेक्टर बनता जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग ही जाया करते थे, आज मैं यूथ में भी देख रहा हूँ इंटरेस्ट इन डेस्टिनेशंस में जाने का। और लोग इन डेस्टिनेशंस को अब ऐसे नजरिए से देख रहे हैं कि आपने एक दिन रिलीजियस ट्रैवल किया, एक दिन आपने कहीं दर्शन किया, उसके बाद उसके आसपास की जो जगहें हैं वहां आपने कुछ और एक्सपीरियंसेस भी किए। तो एक मल्टी फैसेटेड ट्रिप एक तरह से बनता जा रहा है, जहां लोग अलग अलग चीजें देख रहे हैं, पर उनका एक कंपोनेंट जो है वो रिलीजियस डेस्टिनेशन भी होता जा रहा है। ओके अच्छा, ये अयोध्या के बाद और अयोध्या के साथ दोनों ही जगह पूछूंगा मैं, ऐसे और कौन कौन से अगर आप देखें तो जो दार्शनिक स्थल हैं या फिर धार्मिक स्थल हैं जहां पे अब लोगों का जाना बढ़ गया है या फिर जहां की बुकिंग सब बढ़ गई हैं, जो औसत बुकिंग से उससे कहीं ज्यादा हैं? अभी देखिए तिरुपति के लिए काफी हमने देखा इंक्रीज देखा, हम जम्मू कटरा के लिए काफी हद तक इंक्रीज देख रहे हैं, अमृतसर गोल्डन टेम्पल और उसके साथ मिला के बाकी चीजें जैसे फूड हो गया, वाघा बॉर्डर हो गया, ऐसे करके लोग पैकेज कर रहे हैं चीजों को, ताकि एक दिन आपने रिलीजियस जैसे मैंने कहा किया कुछ एक्टिविटी, उसके बाद उसके साथ आपके पास और एक्टिविटीज भी हैं करने के लिए। तो काफी इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन सारी डेस्टिनेशंस में। ओके और अच्छा, मैं इस डिमांड को अगर दोनों ही मापदंडों पे क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करना चाहूँ सर, तो एग्जैक्टली क्या ग्रोथ है, क्या दिख रही है ग्रोथ इस वक्त आपको? जी अभी क्योंकि अभी इस क्वार्टर के हम पहले 15-20 दिन में ही हैं, इट्स टू अर्ली टू से कि एक क्वार्टर कैसे निकलेगा, बट अगर जैसे मैं देखूं इन डेस्टिनेशंस में मोर स्पेसिफिकली राइट, पिछले साल के कंपैरिजन में आप ओवरऑल अगर एग्रीगेट बेसिस पे भी देखें तो भी डबल से ज्यादा ग्रोथ है इन डेस्टिनेशंस में, राइट। सो स्पेसिफिकली इनसे तो काफी अभी एक स्ट्रांग ग्रोथ आ रही है, और मेरे को ये लगता है कि अब एक तरह से इस सारे इवेंट ने रिलीजियस ट्रैवल को मेन स्ट्रीम में ला दिया है। आज तक रिलीजियस ट्रैवल हमेशा बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, पर हमेशा एक बार एक बैकग्राउंड में रही है। इस इवेंट के जरिए से वो एकदम अब मेन स्ट्रीम में आ गया है। पहले लोग अगर जाते भी थे, लोग इतना खुल के बात नहीं करते थे कि हम अच्छा दर्शन के लिए जा रहे हैं या हम इधर जा रहे हैं। इट वाज ऑलवेज कि अच्छा ठीक है कर रहे हैं, पर ज्यादा खुल के उसके आप ज्यादा उसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहे थे। अब ये एक तरह से मेन स्ट्रीम हो गया है, तो लोग सर्चेस भी ज्यादा कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्चेस ज्यादा कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि और एक्टिविटीज उसके साथ बंडल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये एक काफी यूफोरिया है आज की डेट में इस कैटेगरी के लिए। तो मुझे लगता है कि अगले 12-18 महीने के लिए ये कैटेगरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी 12-18 महीने के अंदर डोमेस्टिक ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर के लिए। ट्रैवल टूरिज्म के लिए वो धार्मिक टूरिज्म बड़ा पिकअप करने वाला है। अच्छा, एक और चीज जिस पर सवाल लेना बनता है ध्रुव, ये जो रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई है मालदीव लक्षद्वीप के बीच, ये बताइए लक्षद्वीप के लिए कितनी इंक्वायरीज शुरू हुई हैं, वहां पर ओवरऑल कैपेसिटी में क्या आप इजाफा देख रहे हैं आने वाले समय में, एंड प्राइमरीली क्या 2024 का साल घरेलू टूरिज्म वाला साल रहेगा? जी अगर आप देखें लक्षद्वीप स्पेसिफिकली, वहां तो बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी है आज की डेट में, राइट। आप एक 72 पैसेंजर सीट एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, डेली ऑपरेशंस, राइट। होटल्स बहुत लिमिटेड हैं, कुछ 4-5 अच्छे होम स्टेज हैं, पर उतनी ही कैपेसिटी है। मेरा ये भी नजरिया है कि लक्षद्वीप एक ऐसा अनटच्ड एरिया है जिसे ढंग से डेवलप करना चाहिए, ताकि ये नहीं हो कि उसकी डेवलपमेंट में जो नेचुरल खूबसूरती है वो एक तरह से खराब हो जाए, राइट। तो वो एक आई थिंक बहुत जरूरी स्टेप है, और जो एटलीस्ट सुनने में आ रहा है गवर्नमेंट के प्लान्स जो हैं काफी सुलझे हुए प्लान्स हैं, जहां एक तरह से सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलप होगी लक्षद्वीप के लिए। पर जहां तक आपका सवाल डोमेस्टिक ट्रैवल का है, आई थिंक पिछले 12 महीनों में भी हमने ये देखा है कि डोमेस्टिक ट्रैवल में बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ रही है, और ये मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों तक रहेगी। क्योंकि क्या है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, आप देख रहे हैं रोड कंडीशंस, जो हाईवेज बिल्ड हो रहे हैं, जो वंदे भारत ट्रेन्स ऐड हो रही हैं,
जो डोमेस्टिक फ्लाइट एक्सेसिबिलिटी ऐड हो रही है, नए नए एयरपोर्ट्स ऐड हो रहे हैं, तो इन सब की वजह से मेरे को लगता है कि डोमेस्टिक टूरिज्म अगले कुछ सालों तक सस्टेनेबली ग्रो करती रहेगी। और इंटरनेशनल से ज़्यादा, क्योंकि डोमेस्टिक में प्राइस पॉइंट्स अफोर्डेबल हैं, क्योंकि डोमेस्टिक में एक तरह से जो आप करना चाहते हैं, चाहे आप सॉफ्ट एडवेंचर करना चाहते हैं, आपके पास वो ऑप्शंस हैं, आप बीचेस देखना चाहते हैं, आपके पास वो ऑप्शंस हैं, आप रिलीजियस के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके पास वो ऑप्शंस हैं। सो डोमेस्टिक में ऑप्शंस काफ़ी बेहतर हैं और आज की डेट में प्राइस पॉइंट जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है। सो मेरे को ऑब्वियसली ये लगता है कि ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं पिछले 12 महीने से, एक डोमेस्टिक टूरिज्म में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का, वो अगले कुछ सालों तक रहेगा। अगले कुछ सालों तक रहेगा, ये वन ऑफ नहीं है, सिर्फ इस साल का ट्रेंड नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए रहेगा कि डोमेस्टिक टूरिज्म पिकअप करेगा बड़े पैमाने पर। बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर 2024। तो हमने थोड़ा सा मार्केट के